इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। शादी एक मजबूरी थी, प्यार नहीं। भाग 13। अभी तक अपने पढ़ा। दूसरे दिन लिविंग हॉल में क्रिस सभी को बताता है कि कल वह लोग कितने मस्ती किए और कहाँ कहाँ घूमे। अपने सारे खिलौने भी सभी को दिखाता है। क्रिस को इतना खुश देखकर सभी बहुत खुश थे। धीरे धीरे दिन बीतता चला गया। सिद्धार्थ अभी तक गिनी का नाम नहीं जान पाया था। आज जन्माष्टमी है। घर पर बहुत चहल पहल हो रही थी। विक्रम और त्रिशा ने आज एक साथ बांके बिहारी जी के लिए उपवास रखे हुए थे। विक्रम खुद अपने हाथों से पूरे घर को डेकोरेशन कर रहा था। सिद्धार्थ और पूरब दोनों उसके हेल्प कर रहे थे। पूरब और सिद्धि के बीच अब तक काफ़ी बातचीत होती थी। सभी को अब पता चल चुका था कि दोनों की शादी होने वाली है। पूरब भी सबको बहुत पसंद था। देखते ही देखते अब शाम होने लगी थी। घर का डेकोरेशन खत्म हो गया था। दादी माँ विक्रम को भी जाकर रेडी होने के लिए बोल देती है। त्रिशा ने गिन्नी को पूरे परिवार के साथ जन्माष्टमी में बुलाई थी। इधर सिद्धि ने क्रिस को पूरी तरह से रेडी कर दिया था। क्रिस इस वक्त सच में कृष्णा लग रहा था। अब आगे विक्रम रूप में आकर देखता है तो त्रिशा पूजा के लिए रेडी हो रही थी। त्रिशा की नज़र जब विक्रम पर पड़ी तो उसने उसे भी रेडी होने को बोल देती है। विक्रम ठीक है, मैं अभी शावर लेकर आता हूँ बोलकर वॉशरूम में चला जाता है। त्रिशा विक्रम के लिए पूजा में बैठने के लिए पीले रंग का कुर्ता पैजामा निकाल कर बेड पर रख देती है और बाहर चली जाती है ये देखने के लिए कि सब तैयारी हो गई है कि नहीं। कुछ लोगों को इनवाइट भी किया था पूजा में आने के लिए, इसलिए वह लोग भी एक एक कर आ रहे थे। अखिल और देविका जी उनका वेलकम कर रहे थे। कविता भी अब अपने परिवार से मिलकर वापस आ गई थी। क्रिस के ख्याल की भी रखती थी और घर के काम में भी अपना हाथ बटाती थी। त्रिशा रूम में से बाहर आकर पूरे घर को देखती है। डेकोरेशन बहुत खूबसूरत था। मंदिर को भी छोटे छोटे लाइट और फूलों से डेकोरेट किया गया था। गुलाबों और कविता दोनों पूजा की सारी तैयारियां कर रही थी। त्रिशा दोनों के पास आकर सारी तैयारी हो गई ना? गुलाबो जी, भाभी, पंडित जी भी आ गए हैं, हॉल में बैठे हुए हैं। क्रिस दौड़कर त्रिशा के पास आता है और उसके पैर से लिपट जाता है। क्रिस त्रिशा से, मैया, सिद्धि बुआ बोल रही थी कि कान्हा के पास प्यारी सी राधा थी। मेरे पास अभी राधा नहीं है, आप मेरे लिए कहीं से राधा खरीद कर ला कर आइए ना। त्रिशा मुस्कुराकर क्रिस के आगे घुटने के बल बैठ जाती है। त्रिशा बेटा, आपकी राधा अभी नहीं आई है, जब आएगी तो आपको कभी ना कभी ज़रूर मिल जाएगी और राधा को हम कहीं से खरीद कर नहीं ला सकते हैं। क्रिस उदास होकर, लेकिन मैया मुझे भी मेरी राधा चाहिए। विक्रम भी रेडी होकर वहां पहुंच जाता है और उसने भी क्रिस की प्यारी बातें सुन लिया था। विक्रम क्रिस से, क्रिस बेटा, बांके बिहारी जी ने भी आपके लिए आपके राधा रानी को ज़रूर इस दुनिया में भेज दिया होगा। आपको बस इंतज़ार करना है, देखना आपके राधा रानी आपके पास ज़रूर आएंगी। त्रिशा मुँह फाड़े विक्रम को देखती है। गुलाबो और कविता भी विक्रम के बात सुनकर मुस्कुरा रही थी। त्रिशा, विक्रम जी, क्रिस भी छोटा है, उसे ऐसे आश्वासन मत दीजिए। कहीं सच में क्रिस इस बात को लेकर जिद ना करने लगे। उसे आपको समझाना चाहिए ना कि विक्रम त्रिशा के बात को काटकर बीच में मुस्कुराते हुए, विक्रम तुम चिंता मत करो, मैंने हमारे कृष्ण के लिए एक प्यारी सी राधा ढूंढ लिया है। बस वो अभी रास्ते पर है, कुछ देर में पहुंच जाएगी। त्रिशा ना समझी से विक्रम को देखती है। विक्रम त्रिशा को बताता है, विक्रम मेरे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर शर्मा की, उनकी बेटी अभी सिर्फ 3 साल की है। उसे भी बड़ा शौक है राधा रानी बनने का। जब कुछ दिन पहले मैं और वो एक दूसरे से मिले तो हम दोनों ने बातों बातों में अपने फैमिली के बारे में बात किया तो उन्होंने अपनी बेटी का जिक्र किया और बताया कि उनकी बेटी को राधा रानी बनने का बहुत शौक है। इसलिए मैंने भी हमारे क्रिस के बारे में बताया। उन्हें जन्माष्टमी में आने के लिए इनवाइट भी किया है।
आज वह भी अपनी बेटी को राधिका को राधा रानी की तरह रेडी कर लेकर आ रहे हैं। मेरी बात हुई है अभी कुछ देर पहले। त्रिशा मुस्कुराकर एक गहरी सांस लेकर कुछ देर बाद पूजा स्टार्ट होता है। त्रिशा मन ही मन गिनी के बारे में सोच रही थी। त्रिशा ये गिनी भी कभी भी सही टाइम पर कभी नहीं आती है। अब तो पूजा भी स्टार्ट हो गया है और वह अभी तक नहीं आई। त्रिशा यही सोच रही थी कि उसके पीछे किसी की आहट होती है। त्रिशा पीछे पलटकर गिनी को देखती है और मुस्कुरा देती है। त्रिशा गिनी इशारे से आंटी के बारे में पूछती है तो गिनी अपनी माँ की तरफ इशारा कर देती है। त्रिशा उन्हें बैठने का इशारा करती है। इधर क्रिस सीधी परेशान कर रखा था कि मेरी राधा कहाँ है बुआ, आपने तो बोला था कि मेरी राधा आने वाली है। सभी क्रिस के सवाल को लेकर परेशान थे कि सबने मेन डोर की तरफ देखा। एक छोटी सी गुड़िया जैसी लड़की लहंगे पहने और अपने मम्मी पापा के हाथ को पकड़कर घर के अंदर आ रही थी। सच में वह लड़की प्यारी सी राधा रानी लग रही थी। विक्रम ने जब उन्हें देखा तो इशारे से ही उनका वेलकम किया। क्रिस की नज़र जब उस बच्ची पर पड़ी तो उसकी आंखें चमकने लगी और खुश हो गया। जल्दी से उसके पास पहुंच गया। क्रिस, आप राधा हो? प्यारी सी बच्ची ने जवाब दिया। नहीं, मेरा नाम राधिका है। क्रिस, लेकिन तुम तो बिल्कुल राधा रानी की तरह लग रही हो, जो मैं टीवी पर देखता हूँ उसी तरह। राधिका मुँह बनाते हुए, हाँ मैं अभी राधा रानी बनी हूँ क्योंकि मुझे भी राधा बहुत पसंद है। लेकिन तुम क्रिस क्यों बने हो? क्रिस मुस्कुराकर, क्योंकि मुझे भी क्रिस पसंद है इसलिए। तुम कुछ देर के लिए मेरी राधा रानी बनोगी? देखो मेरे पास मुरली भी है, मैं तुम्हें इसे बजाकर सुनाऊंगा। राधिका नाक सिकुड़कर क्रिस को घूरते हुए, तुम तो सच में कान्हा की तरह बिहेव कर रहे हो। तुम्हारे मुरली बजाना भी आता है या बस बातें ही कर रहे हो? क्रिस अपने हाथ में पकड़े मुरली को देखता है। तुम एक बार मेरी राधा बनेगी ने के लिए हाँ तो कहो, फिर मैं तुम्हें अपने मुरली के धुन सुनाऊंगा। राधिका एटीट्यूड से दिखते हुए, मैं सोचूंगी इस बारे में। पूरब भी सभी के लिए बैठने का इंतजाम कर रहा था, उनको भी बैठने को बोल दिया। अभी भी मेहमान आ रहे थे और पूजा भी स्टार्ट हो गया था। पंडित जी अपने कथा में भगवान श्री कृष्ण के जन्म का कहानी बताने लगे। ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। सिद्धार्थ कुछ लोगों के साथ बाहर जाकर फाटके जलाने लगा। कुछ देर बाद पूजा खत्म हो गई जाती है। सिद्धार्थ सभी को प्रसाद दे रहा था। वहाँ पर इतने सारे मेहमान आए थे कि किसी एक को पहचानना मुश्किल हो रहा था। सिद्धार्थ ने जब प्रसाद का पैकेट गिनी को दिया तो उसे अपने घर में देखकर एक सेकंड के लिए हैरान था। उसे लगा कि वह उसका भ्रम है, वो लड़की वहाँ कैसे आ सकती है। सिद्धार्थ उसे देखने में इतना खो गया था कि उसने गिनी को प्रसाद ही नहीं दिया। गिनी, आपको मुझे प्रसाद नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन आपको मुझसे इस तरह से घूरना ठीक नहीं है। हाँ, माना कि आप ऑफिस में मेरा बॉस है, लेकिन यह मेरी फ्रेंड का घर है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। सिद्धार्थ होश में आकर, अरे ऐसी बात नहीं है, मैं दे रहा हूँ तुम्हें प्रसाद, लो तुम 2 पैकेट रख लो। गिनी अपनी आंखें छोटी करके, क्यों? आप मुझे 2 पैकेट प्रसाद क्यों दे रहे हैं? मुझे बाकियों की तरह ही 1 पैकेट दीजिए। मैं कोई आईपी नहीं हूँ, मैं भी बांके बिहारी जी की छोटी सी भक्त हूँ। सिद्धार्थ, अरे मैं तो गिनी बीच में, देखिए आपको इस तरह से किसी को भेदभाव करके प्रसाद नहीं देना चाहिए, आपको सभी को एक समान प्रसाद देना चाहिए। सिद्धार्थ दूसरे पैकेट को गिनी के हाथ से लेते हुए अपने मन में, सिद्धार्थ, लो भाई, मैडम को तो कोई कद्र ही नहीं है मेरा, उससे समझाना चाहिए कि मेरा इशारा। लेकिन वह तो बांके बिहारी जी की सच्ची भक्त निकली। अब बांके बिहारी जी ही कुछ कर सकते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस लड़की को थोड़ी सी सत्य बुद्धि दे दे और मेरे प्यार को समझ जाए। विक्रम त्रिशा को लेकर अपने सभी बिजनेस पार्टनर और आए हुए मेहमान से मिलवाता है। क्रिस उदास होकर त्रिशा के पास आता है। मैया देखिए ना, मेरी राधा मेरे साथ नहीं आ रही है, आप जाकर उसको बोलो ना कि मेरे साथ खेले। विक्रम और त्रिशा क्रिस को लेकर अपने दोस्त के पास जाते हैं और उनसे मिलाते हैं। विक्रम मुस्कुराकर, मिस्टर शर्मा, ये मेरी पत्नी त्रिशा है।
मिस्टर शर्मा और मिसेज शर्मा त्रिशा को देखकर अपना हाथ जोड़ लेते हैं। विक्रम, ये मेरा बेटा क्रिस है। मैं उस दिन इसी के बारे में बात कर रहा था। मिसेज शर्मा क्रिस के गाल को छूकर, बहुत प्यारा है, बिल्कुल कान्हा की तरह ही लग रहा है। क्रिस मुंह बनाते हुए, नहीं आंटी, राधा तो मुझसे बात ही नहीं कर रही है। अगर मैं कान्हा की तरह लगता हूँ तो राधा मेरे साथ ही रहती। मिस्टर शर्मा, कोई नहीं बेटा, मैं अभी राधिका को समझा देता हूँ। इतना बोलकर मिस्टर शर्मा राधिका के कान में कुछ कहते हैं। राधिका उनके बात को सुनकर हाँ में सर हिला देती है। मिस्टर शर्मा विक्रम और त्रिशा से, मेरी बेटी ने एक डांस सीखा है, अगर आपका क्रिस भी उसके साथ ताल में ताल मिलाकर डांस करता है तो मेरी बेटी हमेशा हर जन्माष्टमी में आपके कान्हा की ये राधा बनेगी। त्रिशा मुस्कुराकर, ठीक है, हमारा क्रिस भी आपकी बेटे की टक्कर ज़रूर देगा। बेटा, आपको आपके सिद्धू बुआ ने डांस सिखाया है ना, उसे आज आपको दिखाने का वक्त आ गया है। आप अपनी राधा रानी को हमेशा के लिए अपना बना लो, फिर आपको हर जन्माष्टमी में आपकी राधा मिल जाएगी। क्रिस, ठीक है मैया। कुछ देर बाद समय स्टेज पर दोनों बच्चे खड़े थे अपने टैलेंट दिखाने के लिए। सभी दोनों के लिए बहुत खुश थे। सभी को दोनों की जोड़ी बहुत पसंद थी। दादी माँ तो दोनों बच्चों को देखकर इमेजिन करने लगी कि सच में बांके बिहारी जी की लीला बहुत प्यारी है। सबको मोह लिया है अपने मोह में। उनको लग रहा था जैसे खुद बांके बिहारी जी ने उसके घर में आए हैं और उनको अपनी बाल लीला दिखा रहे हैं। विक्रम के इशारे से सिद्धार्थ डीजे पर सॉन्ग प्ले कर देता है। सॉन्ग था, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पनघट पे पेरी पकड़ी है भैया। क्रिस भी राधिका के साथ डांस करने लगा। दोनों की कम्प्लिसिटी बहुत अच्छी थी। जैसे ही गाना खत्म हुआ सभी जोर से तालियां बजाने लगे। दोनों बच्चे की तारीफ करने लगे। विक्रम मिस्टर शर्मा से, तो आप क्या कहेंगे मिस्टर शर्मा? आप अपनी शर्त को याद रखना। अब आपकी बेटी राधिका मेरे क्रिस के राधा रानी बनेगी हर साल। मिस्टर शर्मा मुस्कुरा कर, ठीक है, हम भी वादे से मुँह करने वाले नहीं हैं। हम हर साल राधिका को ऐसे ही राधा रानी बनाकर ज़रूर लाएंगे। अब सब धीरे धीरे वहाँ से जाने लगे, लेकिन राधिका अब भी क्रिस के साथ बात नहीं कर रही थी, इसलिए क्रिस थोड़ा उदास था। सुबह का वक्त। त्रिशा क्रिस को स्कूल के लिए रेडी कर नीचे लेकर आती है। आज क्रिस का फर्स्ट डे था स्कूल में, इसलिए उसने छोड़ने विक्रम और त्रिशा जा रहे थे। सभी ने क्रिस को ऑल द बेस्ट कहा। सिद्धार्थ हमेशा क्रिस के लिए चॉकलेट लेकर आता था और उसने भी चॉकलेट देकर उसके कान में कुछ कहा। दोनों की कानाफूसी को देखकर सभी एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ सिद्धार्थ से, कहीं तो बच्चे को कुछ गलत तो नहीं सिखा रहा है? सिद्धार्थ, देख, अगर तेरी वजह से उसने कुछ गलत हरकत किया तो तू जानता है ना मेरे हाथ की ताकत को। तुझे दिन में तारे नज़र आते हैं। सिद्धार्थ, वो हो दादी माँ, आपको तो मुझ पर कभी भरोसा ही नहीं होता है। मैं क्रिस को समझा रहा था कि अगर कोई लड़की तुझे कुछ बोले तो जल्दी मत पिघलना, थोड़े भाव खाना, उसके पास रिस्पॉन्स देना। दादी माँ सिद्धार्थ के बात को सुनकर, गुलाबो मेरी लाठी को लेकर आना तो जरा, बच्चे को इस उम्र में क्या क्या सिखाता रहता है। सिद्धार्थ दादी माँ की बात सुनकर वहाँ से भागने लगता है। सिद्धार्थ की इस तरह हरकत पर सब मुस्कुरा देते हैं। सिद्धार्थ दादी माँ की बात सुनकर वहाँ से भागने लगता है। सिद्धार्थ की इस हरकत पर सब मुस्कुरा देते हैं। विक्रम त्रिशा और क्रिस को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी स्टार्ट कर बढ़ा देते हैं। गाड़ी में त्रिशा क्रिस को समझाती कि क्रिसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, सबसे अच्छे से बात करना और अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करना। क्रिस मासूमियत से, ठीक है मैया, मैं सबसे अच्छे से बात करूंगा और पढ़ाई भी अच्छे से करूंगा। त्रिशा, दोपहर को आपके पापा आएंगे आपको रिसीव करने के लिए, आप उनके साथ घर चले जाना। क्रिस उदास होकर, आप मुझे लेने के लिए नहीं आ रही हैं? त्रिशा क्रिस को समझाती है, देखो बेटा, मेरा स्कूल यहाँ से बहुत दूर है, मुझे आने जाने में लेट हो जाएगी, इसलिए आपके पापा आपको रिसीव कर आएंगे। आप उदास मत हो, जब मेरे स्कूल में छुट्टी होगी उस दिन मैं आपको लेने आऊँगी। क्रिस, ठीक है, मैं पापा के साथ घर चला जाऊँगा, आप शाम को जल्दी से घर आना, मैं आपके आने का इंतज़ार करूँगा। त्रिशा क्रिस के गाल पर किस करके, ओके, मैं घर जल्दी आऊँगी। दोनों क्रिस को लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। क्रिस को प्रिंसिपल से मिलवाते हैं। प्रिंसिपल, आप लोग क्रिस की फिक्र मत कीजिए, ये स्कूल है, बच्चों के पढ़ाई के साथ साथ उनका एंटरटेनमेंट का भी खास ख्याल रखा जाता है। कोई भी बच्चा दूसरे दिन स्कूल नहीं जाऊंगा ऐसा बोलने का नौबत नहीं आने देते हैं।
बच्चे डेली स्कूल आने के लिए आतुर रहते हैं। विक्रम त्रिशा क्रिस को स्कूल में छोड़कर त्रिशा के स्कूल के लिए निकल जाते हैं। त्रिशा रास्ते में क्रिस की फिक्र करते हुए, पता नहीं क्रिस स्कूल में ठीक से रह पाएगा कि नहीं। विक्रम त्रिशा, तुम क्रिस के बारे में इस तरह से सोचोगी तो उसे पढ़ाई कैसे करने दोगी? तुम खुद एक टीचर होकर भी क्रिस के बारे में ऐसे सोच रही हो तो सोचो बाकी माँ बाप अपने बच्चों के बारे में क्या सोचते होंगे। त्रिशा, विक्रम जी, लेकिन क्रिस अभी बहुत छोटा बच्चा है। विक्रम, बच्चे छोटे होने पर ही स्कूल जाते हैं। अब ये तुम सोचना बंद करो और मेरे बारे में सोचो। त्रिशा अपनी आंखें सिकुड़ कर विक्रम को देखती है। त्रिशा, मैं आपके बारे में सोचूं, मगर क्यों? मैं आपके बारे में क्यों सोचूं? आप छोटे बच्चे थोड़ी हो। विक्रम, इसका मतलब तुम सिर्फ छोटे बच्चे के बारे में सोचती हो। त्रिशा मुस्कुरा कर मजाक करती है। अरे नहीं, मैं तो भूल गई कि आप भी छोटे बच्चे हैं, इसलिए तो मुझे आपको हर बात की याद दिलानी पड़ती है। और आप भूल रहे हैं कि हम दोनों की आज शाम को पूरब और गिनी की शादी की बात करनी है घर पर। हमने यही तो डिसाइड किया था ना। विक्रम, हाँ, अब जाकर तुमने कोई जिम्मेदारी वाली बात की है, वरना तुम तो एक माँ की तरह क्रिस के बारे में ही सोचती हो। क्रिस मेरा दोस्त वरुण का बेटा है। वह बहुत अच्छा स्मार्ट बच्चा है जो बिल्कुल अपने पापा पर गया है। वरुण भी बहुत स्मार्ट था। ये कहते हुए विक्रम त्रिशा को देखता है। उसके चेहरे की नमी को देखकर उसे रियलाइज होता है कि उसने जोश जोश में क्या बोल दिया। विक्रम एक जगह पर गाड़ी को रोक कर त्रिशा को देखता है। विक्रम, सॉरी त्रिशा, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वरुण का नाम आ गया। त्रिशा, इट्स ओके विक्रम जी, मैं वरुण जी का नाम सुनकर उदास नहीं हूँ। मैं इसलिए उदास हो गई कि कहीं एक दिन क्रिस हम लोगों को छोड़कर ना चला जाए। अगर ऐसा वक्त कभी आया तो मैं खुद को कैसे संभाल पाऊंगी? आपको पता है विक्रम जी, जब से मैं क्रिस से मिली हूँ एक कनेक्शन फील होता है उसके साथ। माना कि मेरे दिल में सबसे पहले आप बसते हैं, उसके बाद क्रिस। आपने कहा कि क्रिस वरुण का बेटा है तो मेरा दिल धक से रह गया। विक्रम त्रिशा के दोनों गाल पर हाथ रखकर, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को त्रिशा, लेकिन एक ना एक दिन क्रिस को उसकी असली माँ पापा के बारे में जानकारी मिल ही जाएगी। उस समय उससे जाने से तो रोक नहीं पाएंगे ना। और सच्चाई यही है कि क्रिस विधि और वरुण का बेटा है। मैं तो बस एक दोस्त होने के नाते दोस्ती निभा रहा हूँ। हम कितना भी प्यार कर ले क्रिस से, उसका ब्लड वाला रिश्ता हमारे साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। त्रिशा नम आँखों से, दिल का रिश्ता ब्लड के रिश्ते से ऊपर होता है क्या विक्रम जी? विक्रम, नहीं, दिल का रिश्ता ऊपर है ब्लड के रिश्ते से। यह समझने वाले पर निर्भर करता है कि उसे सबसे पहले किस रिश्ते को ऊपर रखना है। त्रिशा, मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ विक्रम जी? विक्रम, तुमको कुछ भी पूछने से पहले मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है त्रिशा, लेकिन आज मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत है विक्रम जी, क्योंकि आपसे बहुत टफ सवाल पूछने वाली हूँ। आप जवाब देने के लिए रेडी हो तो मैं सवाल पूछूंगी। विक्रम, त्रिशा, तुम इतनी ही टफ सवाल पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा। त्रिशा, दादी माँ को भी इस बारे में कुछ पता नहीं है क्या? विधि और वरुण जी जिंदा है? विक्रम को नहीं लगा था कि त्रिशा कभी विधि और वरुण के बारे में पूछ सकती है। विक्रम को चुप देखकर त्रिशा, क्या हुआ विक्रम जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कुछ देर तक सोचने के बाद विक्रम, हाँ, जिंदा है। ये सुनकर त्रिशा को खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही साथ डर भी गई। विक्रम, अभी दोनों कोमा में है, पता नहीं कब कोमा से होश आएंगे दोनों को। 5 साल हो गए हैं उनको, आज तक उनकी उंगली तक नहीं हिली है। त्रिशा, इसका मतलब क्रिस हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा, उसको किसी न किसी दिन हमारे घर से जाना पड़ेगा। विक्रम त्रिशा को बाहों में भरकर, पहले तुम शांत हो जाओ, फिर हम दोनों बात करेंगे। विक्रम त्रिशा को पानी पिलाता है। कुछ देर बाद त्रिशा शांत हो जाती है। विक्रम अपनी जगह पर बैठ कर सामने देखता हुए, इसी वजह से मैं क्रिस को घर लेकर नहीं आ रहा था, उसकी आदत सबको लग जाएगी। फिर किसी दिन विधि और वरुण को होश आएगा तो क्रिस को अपने साथ ले जाएंगे और उसके जाने का गम सबको सताएगा। उस दिन तुम जिद कर रही थी कि मैं नहीं मान रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हारे जिद के आगे हार मान गया। त्रिशा, विक्रम जी, क्रिस क्या हमें भूल जाएगा? विक्रम त्रिशा के हाथ को पकड़कर, मुझे पूरा यकीन है कि क्रिस किसी को नहीं भूलेगा, और पता नहीं दोनों को कब होश आएगा, ये तो बांके बिहारी जी जानते हैं। लेकिन हम अभी तो क्रिस के साथ बहुत अच्छे से पल बिता रह सकते हैं ना। जब तक क्रिस हमारे साथ है हम उसे ये एहसास नहीं दिलाएंगे कि वह हमारा बेटा नहीं है। हमें उसे
अपने बच्चे की तरह प्यार देंगे। त्रिशा नाम आंखों से हाँ में सर हिला देती है। दूसरी तरफ प्रिंसिपल क्रिस को लेकर क्लासरूम में आते हैं और सभी बच्चों से इंट्रोडक्शन करवाते हैं। वहीं राधिका भी पढ़ती ही थी। जब उसने क्रिस को देखा तो उसका मुंह बन गया। क्रिस भी राधिका को देख लिया था और उसका देखकर एक मुस्कान देता है। राधिका अपने मन में, ये लंगोट तो मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है, लेकिन मैं भी इसके मुस्कान पर पिघलने वाली नहीं हूँ। कल मेरे साथ डांस क्या कर लिया। खुद को सच में कान्हा समझने लगा। इसने राधिका को अभी से अच्छे से समझ नहीं पाया है। किसी दिन दिखाती हूँ उसे राधिका का पावर। प्रिंसिपल क्रिस को क्लास में बिठाकर अपने कैबिन में चली जाती है। क्रिस राधिका के पीछे वाले डेस्क पर बैठा था। उसके मुंह के बनावट को देखकर क्रिस मुस्कुरा देता है। क्रिस राधिका के मुंह के बनाती बिगड़ती एक्सप्रेशन को देखकर क्रिस अपने मन में, मेरी राधा रानी, मुझे नहीं लगा था कि तुम भी इस स्कूल में पढ़ती हो। देखना अब मैं तुम्हें कैसे मजबूर करता हूँ मेरी राधा रानी बनने के लिए। ऑफिस में विक्रम और पूरब मीटिंग रूम के अंदर जाते हैं। सभी मीटिंग रूम में विक्रम के आने का इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ भी मीटिंग में शामिल था। विक्रम को रूम में के अंदर आते देख सभी अपने जगह से उठ लगने। विक्रम उनको इशारों से ही बैठने को बोलते हैं। विक्रम अपने चेयर पर आकर बैठ जाता है। विक्रम फाइल को खोलकर देखते हुए अपनी अपनी प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पढ़ दिखाइए। सबने अपने हिसाब से बनाए गए प्रेजेंटेशन को बड़े से वहाँ चल रहे प्रोजेक्टर पर दिखाते हैं। सिद्धार्थ भी बनाया हुआ था। उसका प्रोजेक्टेशन सबसे अलग था। विक्रम ने सिद्धार्थ का प्रेजेंटेशन को पसंद किया। विक्रम, मिस्टर सिद्धार्थ, आपका आज का प्रेजेंटेशन हमें पसंद आया है, इसलिए इसे आप ही पूरा करके दिखाएंगे। अगर आपको इसमें किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप उसे अपने साथ काम करने के लिए रख सकते हैं। सिद्धार्थ के मन में गिनी का ख्याल आया, लेकिन उसे उसका नाम नहीं पता था, इसलिए उसने बोल दिया कि सिद्धार्थ, मुझे किसी एक का ज़रूरत है, लेकिन मैं अभी उसका नाम नहीं बता सकता हूँ। मैं बाद में उसका नाम बताऊँगा, इसलिए मुझे कुछ समय दीजिए। विक्रम, ओके, आप पूरब को बता देना। पूरब उसे जाकर इन्फॉर्म कर देगा। सिद्धार्थ हाँ में सिर हिला देता है। सभी अब मीटिंग रूम से जाने लगते हैं। सिद्धार्थ अपने रूम में बैठकर गिनी के बारे में सोचने लगता है। कल उसने गिनी के बात का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उस लड़की ने कुछ तो कहा था, मैं उसे प्रसाद का पैकेट दे रहा था। उस वक्त सिद्धार्थ याद करने की कोशिश करने लगा। उस लड़की ने कहा था कि वह अपने फ्रेंड के घर आई हुई है पूजे में, लेकिन उसकी फ्रेंड कौन है? कहीं उसने सिद्धि की बात तो नहीं कर रही थी? मुझे सिद्धि से पूछना चाहिए कि उसने अपने किसी फ्रेंड को पूजा में बुलाया थी कि नहीं। शाम का वक्त सिद्धार्थ सिद्धि के रूम में जाता है और उससे पूछता है कि कल तुम्हारे कोई फ्रेंड पूजा में आई थी कि नहीं। सिद्धि सोचकर, नहीं, मेरी कोई भी फ्रेंड पूजा में नहीं आई थी। सिद्धार्थ, तो फिर वो ऐसा क्यों बोल रही थी कि अपनी फ्रेंड के घर पूजा में आई है? सिद्धार्थ, भाई तुम किसके बारे में बोल रहे हो? सिद्धि, अर्थात हमारे ऑफिस में एक लड़की है जो कल पूजा में आई थी। वो बोल रही थी कि वह अपने फ्रेंड के घर पूजा में आई है। सिद्धार्थ, भाई कहीं आप गिनी की बात तो नहीं कर रहे हैं? वह भाभी की फ्रेंड है और हमारे ऑफिस में भी काम करती है। सिद्धार्थ हैरानी से, गिनी, ये कैसा नाम है और तुम किसकी बात कर रही हो? सिद्धि अपने मोबाइल से गिनी की फ़ोटो निकालकर सिद्धार्थ को दिखाती है, जो उसने विक्रम और त्रिशा के रिसेप्शन के वक्त ली थी। सिद्धि, देखिए, मैं इस गिनी के बारे में बात कर रही हूँ। इसी का नाम गिनी है जो भाभी की फ्रेंड है। सिद्धार्थ सिद्धि के हाथ से मोबाइल को लेकर अच्छे से देखने लगता है और उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आ जाती है। सिद्धार्थ, ओ हो मैडम, तो काफ़ी फैशन निकली। सिद्धि, सिद्धार्थ, तू क्यों गिनी के बारे में जानना चाहता है? सिद्धार्थ मजाक करते हुए, इसे तेरी भाभी बनाना चाहता हूँ। तुझे पसंद है गिनी? इतना बोलकर सिद्धार्थ मुस्कुराते हुए सिद्धि के रूम से चला जाता है। सिद्धि सोचती है, रह जाती है कि सिद्धार्थ ने क्या कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। त्रिशा रूम से अकेली बैठकर क्रिस के बारे में सोच रही थी। त्रिशा अपने मन में, क्या सच में क्रिस मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चला जाएगा? क्या कभी मुझे याद करेगा भी कि नहीं? विक्रम आज ऑफिस से लेट में आया था। उसने अपने ड्राइवर को बोल दिया था कि जाकर त्रिशा को पिक करके घर ले जाए। त्रिशा ड्राइवर के साथ घर आ गई थी। विक्रम रूम में आकर देखता है त्रिशा किसी से बात को लेकर सोच में डूबी हुई थी। विक्रम त्रिशा के सर को सहलाते हुए, त्रिशा क्या हुआ, तुम क्या सोच रही हो? ज़रूर तुम सुबह वाली बात को ही सोच रही हो। त्रिशा विक्रम को देखती है।
आपको कैसे पता विक्रम जी कि मैं क्या सोच रही हूँ? विक्रम त्रिशा के बगल में बैठते हुए, इतने महीने में मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ गया हूँ त्रिशा कि तुम क्या सोचती हो, क्या कहती हो, क्या करती हो। त्रिशा विक्रम के बाहों को पकड़कर उसमें अपना सिर रख देती है। विक्रम त्रिशा कुछ भी सोचना बंद करो, जो होगा वक्त आने पर देखा जाएगा। अभी से तुम इतने सोचोगी तो कैसा चलेगा? हम सबको बांके बिहारी जी के ऊपर विश्वास है ना, तो हम क्यों ना उनके ऊपर अपने सारे परेशानी को छोड़ देते हैं। बांके बिहारी जी जो भी फैसला लेंगे उसे हम उनका आदेश समझकर उसे अपना लेंगे। त्रिशा अपने सिर उठाकर विक्रम को देखती। त्रिशा शायद आप सही कह रहे हैं विक्रम जी, मुझे बांके बिहारी जी पर पूरा विश्वास है। उनके रहते हुए मुझे किसी भी बात का फिक्र नहीं है। अब आप जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। फिर हम दादी और बाकी सभी लोगों से सिद्धि और पूरब की शादी के बारे में बातें करते हैं जाएंगे। विक्रम हाँ में सिर हिला देता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। त्रिशा कॉफ़ी बनाकर ले आती है। तब तक विक्रम वॉशरूम से बाहर आ गया था। विक्रम कॉफ़ी का सिप लेकर मुंह बना लेता है। विक्रम को मुंह बनाते देख त्रिशा उसे पूछती है कि क्या हुआ विक्रम जी, आप इस तरह से मुंह क्यों बना रहे हैं? कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है क्या? विक्रम कॉफ़ी किसने बनाई है? बहुत कड़वी है। त्रिशा हैरान होकर मैंने बनाई है और रोज़ की तरह ही बनाई हूँ, फिर आज इतनी कड़वी कैसे बन गई? विक्रम अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम पी कर देखो। इतना बोलकर विक्रम त्रिशा को कॉफ़ी कप का पकड़ा देता है। त्रिशा कॉफ़ी का सिप लेती है। उसे तो कॉफ़ी रोज़ की तरह ही टेस्टी लगी। त्रिशा विक्रम जी कॉफ़ी तो बहुत टेस्टी है, आज शायद आपको कोई गलतफहमी हुआ होगा। विक्रम त्रिशा के हाथ से कॉफ़ी का कप लेकर ये तुम क्या कर रही हो? त्रिशा मुझे तो कड़वी लगी, और वह भी कॉफ़ी का दूसरा सिप लेकर। हाँ अब ठीक है, शायद तुम्हारे होठों के स्पर्श से कॉफ़ी मीठी हो गई है। त्रिशा विक्रम के इरादे को समझकर मुस्कुरा देती है। विक्रम उसे खींचकर बाहों में भर लेता है। विक्रम तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देखने के लिए मुझे इतनी अच्छी कॉफ़ी को कड़वी बोलना पड़ा। तुम इसी तरह से हमेशा मुस्कुराती रहना ना त्रिशा। जब मैं बाहर से आता हूँ और तुम्हारे चेहरे की उदासी को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है। त्रिशा विक्रम के मुँह से ऐसी बातें सुनकर उसे भी बुरा लगता है। त्रिशा मुस्कुराकर विक्रम के गाल पर किस कर देती है। विक्रम समझ गया, तुम सॉरी बोल रही हो ना? त्रिशा आप ही ने तो कहा था कि तुम सॉरी मत बोलना, उसकी जगह मुझे किस कर देना, मैं समझ जाऊंगा कि तुम सॉरी बोल रही हो। विक्रम अपने हाथ से कप को टेबल पर रख कर दोनों हाथों से त्रिशा को पकड़ लेता है। विक्रम इतनी इसकी ज़रूरत तो नहीं था, लेकिन तुमने मुझे किस कर ही दिया है तो मैं कुछ कह नहीं सकता। त्रिशा शर्माते हुए अब बाहर चले। विक्रम चलेंगे उससे पहले मुझे तुम्हें अच्छे से निहारने तो दो। त्रिशा आप रोज़ मुझे निहारते तो हैं, फिर भी आपका मन नहीं भरता है। विक्रम तुम हर दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती जाती हो, तुम्हारे चेहरे की निखार दिन पर दिन बढ़ता जाता है, इसलिए तो मेरा मन नहीं भरता है तुम्हें देखने से। कुछ देर बाद दोनों सबके साथ हॉल में बैठे हुए थे। विक्रम सभी से पूरा चाहता है कि शादी जल्दी हो जाए, इसलिए मैं आप सभी से पूछता हूँ कि आप लोगों का क्या कहना है। दादी माँ विक्की तो क्या चाहता है? हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, तो अपने हिसाब से देख ले। त्रिशा दादी माँ हम सब की मर्जी से शादी इतनी जल्दी करवाना चाहते हैं। अगर किसी को इतनी जल्दी शादी से एतराज़ है तो वह अभी बोल सकता है। सिद्धार्थ त्रिशा भाभी हम दादी माँ के बात से सहमत है, मम्मी पापा भी यही चाहते हैं। अब सिर्फ सिद्धि का फैसला मायने रखता है, क्या वह इतनी जल्दी शादी करने के लिए रेडी है? त्रिशा मुस्कुराकर मैंने सिद्धि से बात कर लिया है, वह भी रेडी है। देविका जी सिद्धि सिद्धार्थ के भैया भाभी के रहते हमें किसी भी बात के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं और अखिल जी बहुत खुश है कि आप दोनों हैं सब कुछ संभालने के लिए। आप लोग जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। दादी माँ ये बात तो देविका ने बहुत अच्छे से कही है। अब विकी और त्रिशा से हैं सब कुछ संभालने के लिए। मुझे भी अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है ये जानकर कि मेरी त्रिशा और है उसके रहते मुझे भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। त्रिशा अपनी जगह से उठकर आती है और दादी माँ के पास घुटने के बल बैठ जाती है। त्रिशा आप है तो मैं भी इतनी हिम्मत दिखाती हूँ दादी माँ, वरना मेरे ज़िंदगी में मेरे बाबा के सिवाय कोई नहीं था जो मुझे घर गृहस्थी के बारे में सिखाए। माँ का प्यार क्या होता है मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब मैं इस घर में आई हूँ आपका और मम्मी जी का प्यार मुझे बराबर मिला है। दादी माँ त्रिशा के सिर को सहलाती है। त्रिशा बेटा तुम कभी भी अपने आप को अकेली मत समझ
समझना, मेरे विकी तुमसे बहुत प्यार करता है। तेरे आने से बहुत बदलाव आया है विकी में। और रही मेरे और देविका की बात, तो हम दोनों तुझे माँ का प्यार हमेशा मिलता रहेगा। देविका जी, हाँ त्रिशा बेटा, माँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझना। जिस तरह से सीधी सिद्धार्थ विक्रम मेरे इतना बोलकर रुक जाती है और विक्रम को देखती है जो वहाँ से जाने के लिए उठ गया था। त्रिशा देख पा रही थी विक्रम जो देविका को के कहने पर उठकर वहाँ से चला गया था। त्रिशा जाते हुए विक्रम को देखकर अपने मन में, विक्रम ऐसी क्या बात है विक्रम जी जो आप मम्मी जी से बात नहीं करते हैं, क्या वजह है? डिनर करने के बाद त्रिशा दादी माँ के रूम में जाती है। दादी माँ त्रिशा को इस वक्त अपने रूम में देखकर, दादी माँ, त्रिशा बेटा क्या हुआ? कुछ काम था तुझसे मुझसे? और क्रिस सो गया ना? विक्रम जरूर अपने ऑफिस के काम में बिजी होगा और तुम बोर होकर चली आई होगी। इतना बोलकर दादी माँ मुस्कुराने लगी। त्रिशा, क्या दादी माँ, आपसे थोड़ी देर बात करने नहीं आ सकती क्या? क्रिस सो गया है और विक्रम जी सच में ऑफिस का काम कर रहे हैं। दादी माँ हंसते हुए, देखा मैंने सही गेस किया ना? दोनों कुछ देर इधर उधर की बात करते हैं। मौका देखकर त्रिशा दादी माँ से पूछ लेती है कि जो कब से उसके मन में चल रही थी। त्रिशा, दादी माँ, आखिर क्या हुआ था कि विक्रम जी और मम्मी जी के बीच में कि विक्रम जी मम्मी जी से बात नहीं करते हैं और ना ही उनके तरफ देखना भी पसंद करते हैं। दादी माँ उदास होकर, अब मैं तुमसे क्या ही छुपाऊँ त्रिशा बेटा, जब विकी 5 साल का था अब उसकी माँ का निधन हो गया। उसकी छोटी बहन 3 साल की थी। मैंने विकी से मासी देविका से अखिल को दोबारा शादी करा दिया, ये सोचकर कि देविका एक बहुत ही अच्छी लड़की दोनों बच्चों को संभाल लेगी। लेकिन विकी इतनी छोटी उम्र में भी सब समझता था। उसे लगा कि उसकी मासी उसके मॉम की जगह लेने आई है। उसी दिन से विकी देविका से बात नहीं करता और उसके तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है। अपनी छोटी बहन को हमेशा सबसे दूर रखता है। त्रिशा हैरानी से, क्या विक्रम जी की सगी बहन भी है? और मम्मी जी विक्रम जी की मासी है और वह सगी है? दादी माँ, हाँ देविका बहुत अच्छी है। वह हमेशा कोशिश करती रहती है कि विकी उससे गुस्सा ना हो रहे, उससे बातें करे। लेकिन पता नहीं विकी को क्या हो गया था कि देविका की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है था। जब विकी बड़ा हो गया तो अपनी बहन को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। जब उससे मिलने का मन करता तो खुद उसी से मिलने चला जाता है, लेकिन उसे इंडिया आने ही नहीं देता है। मेरा मन बहुत करता है उसे देखने का। मैं विकी से कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ। दादी त्रिशा, दादी माँ, क्या पापा जी विक्रम जी को नहीं समझाया इस बारे में? दादी माँ, अखिल खुद ही सदमे में था विकी के मॉम के जाने के बाद और उसी दिन से उसकी याद में शराब पीने लगा। तेरे दादी जी ही सब बिजनेस को संभाल थे। उसके जाने के बाद विक्की ही संभाल रहा है। अखिल हमेशा नशे में ही डूबा रहता था। प्यारे रीडर्स, मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि विक्रम की एक बहन भी है जो पढ़ने के लिए बाहर गई है। अब आप लोग ये मत कहना कि मैंने उसकी बहन के बारे में नहीं बताया था। दादी माँ, अखिल खुद ही सदमे में था विक्की के मॉम के जाने के बाद और उसी दिन से उसके याद में शराब पीने लगा। तेरा दादाजी ही सब बिजनेस को संभालते थे। उनके जाने के बाद विक्की सिंह सब बिजनेस को संभाल रहा है। अखिल हमेशा नशे में ही डूबा रहता था। त्रिशा, दादी माँ, विक्रम जी की बहन का क्या नाम है और वह अभी कहाँ है? दादी माँ उठकर अपने कबर्ड को खोलती है। उसमें से एक एल्बम निकाल कर त्रिशा के पास लेकर आती है और बेड पर बैठ जाती है। दादी माँ एल्बम को खोलकर कुछ तस्वीर त्रिशा को दिखाती है। दादी माँ, त्रिशा बेटा, यह देखो हमारे पूरे फैमिली की तस्वीर। ये मैं और तुम्हारे दादाजी, ये अखिल है और ये शशिकला। बचपन से ही शशिकला हमेशा चिढ़ती और गुस्से इंसान रहती है। एक तेरे दादाजी उसे संभाल पाते थे। उनके जाने के बाद से शशि और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगी। ना तो उसे ठीक से लोगों से बात करने की तमीज़ है और ना ही दूसरे के फीलिंग को समझ सकती है। मेरा अखिल पहले बहुत अच्छा था। उसने तेरे दादाजी के साथ बिजनेस ज्वाइन तो किया था, मगर जब से विकी के मॉम इस दुनिया से चली गई उस दिन से खुद को नशे की लत में लगा दिया। मेरा अखिल सुनैना से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। दादी माँ दूसरे तस्वीर को उंगली से इशारा करते हुए बताती है। दादी माँ, देखो यह है विकी की मॉम सुनैना, बहुत खूबसूरत है ना? मेरी अखिल और सुनैना की जोड़ी कितनी प्यारी लग रही थी। त्रिशा विक्रम के मॉम की तस्वीर को गौर से देखती है। सच में उसकी मॉम बहुत ही खूबसूरत थी। दादी माँ दूसरे तस्वीर को दिखाती है। अब देखो इसे पहचानो, ये कौन है? त्रिशा मुस्कुरा कर, दादी माँ ये कौन है? आप ही बता दीजिए ना, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। दादी माँ हंसते हुए, ये मेरा विकी है। तो 5 साल का था
उसके बाल बहुत लंबे हैं ना, बिल्कुल लड़कियों की तरह दिख रहा है मेरा विक्की। त्रिशा मुस्कुराकर विक्रम के बचपन की तस्वीर को देखती है। त्रिशा हंसते हुए, दादी माँ विक्रम जी का बाल इतना लंबा कैसे हुआ? उनके बचपन से बाल नहीं कटवाए थे? दादी माँ, हाँ, मेरा विक्की बचपन में बाल नहीं कटवाया था। सुनैना को बहुत पसंद थे विक्की के बाल, इसलिए उसने विक्की के बाल को नहीं कटवाया। सुनैना विक्की के बाल से उसकी चोटी बनाया करती थी। त्रिशा दूसरे बच्चों की तस्वीर को दिखाती पूछती है, त्रिशा, दादी माँ, और यह छोटी सी बच्ची कौन है? दादी माँ, यही तो है विक्की की बहन नियति। नियति उस समय 3 साल की थी जब सुनैना उसे छोड़कर इस दुनिया से चली गई। त्रिशा उदास होकर, इनकी बड़ी तस्वीर नहीं है क्या दादी माँ? मैं कभी नियति को देखना चाहती हूँ। दादी माँ एल्बम के लास्ट पेज को खोलते हुए पिछले चली जाती है। वहीं पर नियति के कुछ बड़ी वाली तस्वीर थी। दादी माँ, ये है नियति 16 साल की उम्र की तस्वीर, और इसके आगे की तस्वीर मेरे पास नहीं है। त्रिशा बेटा, मैंने इतने सालों से नियति को देखा ही नहीं है और ना ही उससे मिलने हूँ। एक विक्की ही है उससे मिलने जाता है। त्रिशा नियति के फोटो को अपने हाथ से सहलाते हुए, त्रिशा, नियति दी बिल्कुल विक्रम जी के जैसे ही है ना? दोनों को देखने से लगता है जैसे दोनों ही जुड़वा हैं। दादी माँ, विक्रम का जान बसता है नियति में। त्रिशा, विकी प्यार से उसे नीतू बुलाता है था। अब पता नहीं मैं कब देख पाऊंगी नियति को। दोनों कुछ देर और कुछ तस्वीर देखती है। त्रिशा फिर दादी माँ को सो जाने को बोलकर वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। विक्रम अभी भी स्टडी रूम में ही था। त्रिशा क्रिस के रूम में जाती है। क्रिस बड़े आराम से सो रहा था। उसके माथे पर किस करके अच्छे से ब्लैंकेट को उठाकर रूम में चली जाती है। तब तक विक्रम भी अपना काम खत्म करके रूम में आ गया था। त्रिशा को रूम में आते देख पूछता है, विक्रम, त्रिशा, तुम अभी तक सोई नहीं हो? मुझे लगा तुम सो गई हो। त्रिशा, नींद नहीं आ रही थी तो मैं दादी माँ के पास गई थी। विक्रम हंसते हुए मजाक करता है, अच्छा, तुम दादी माँ की स्टोरी सुनने गई थी? दादी माँ को बहुत अच्छी स्टोरी आती है। जब मैं और नीतू छोटे थे तो अक्सर दादी माँ के पास रात की स्टोरी सुनने के जाते थे। लेकिन जब इससे जैसे बड़े होते गए हम पढ़ाई के लिए घर से बाहर रहने लगे। त्रिशा हैरानी से पूछती है, नीतू, आपने किसी को नीतू बोला? विक्रम जी, ये तभी विक्रम को रियलाइज़ होता है कि उसने जाने अनजाने में नियति का नाम ले लिया। विक्रम मुस्कुराकर, नीतू मेरी छोटी बहन है, तो अभी लंदन में रहती है। उसका नाम नियति है। हम लोग उसे बहुत प्यार से नीतू बुलाते हैं। त्रिशा, विक्रम जी, मुझे अपने पहले नीतू दी के बारे में बताया नहीं। विक्रम, अरे हाँ, मेरे दिमाग से निकल गया। हम कभी चलेंगे लंदन उससे मिलने के लिए। देखना, तुमसे मिलकर बहुत खुश होगी नीतू। उसे अभी तक मैंने बताया नहीं कि मेरी शादी हो गया है, और वह भी एक प्यारी सी लड़की से। त्रिशा, हम नियति दी को यहाँ अभी बुला सकते हैं ना विक्रम जी? घर के सभी लोग उनसे मिलकर बहुत खुश होंगे। विक्रम उदास होकर त्रिशा से आंखें चुराता है। विक्रम, नहीं त्रिशा, नियति जयपुर नहीं आ सकती है। त्रिशा, नियति दी जयपुर क्यों नहीं आ सकती है? विक्रम जी, विक्रम थोड़े गुस्से से, मैंने कहा ना त्रिशा, नीतू जयपुर नहीं आ सकेगी। त्रिशा, विक्रम जी, मैं सब जानती हूँ, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? एक छोटी सी बच्ची को घर के हर एक सदस्य से अलग करके उसे दूर भेज दिया। क्या बीतती होगी नियति दी के ऊपर? छोटी उम्र में ही उनको सबसे दूर करना पड़ा। आप मम्मी जी की वजह से उनको दूर भेज दिए थे ना विक्रम जी। विक्रम आंखों में आंसू लिए त्रिशा को देखता है। त्रिशा उसके पास आकर दोनों हाथ को गाल पर रख कर, त्रिशा, आप दी को वापस लेकर आइए। विक्रम जी, दी भी तड़प रही होंगी सबसे मिलने के लिए। आप अपने सोच को भी बदलिए और मम्मी को भी अपना लीजिए। मम्मी जी बहुत अच्छी है। विक्रम रूठे गले से, पर मैं कैसे? उन्होंने मॉम की जगह लेने की कोशिश की है। त्रिशा, मुझे सब पता है विक्रम जी। मम्मी जी ने आप तो इस घर में नहीं आई होगी। दादाजी और दादी माँ ने सोच समझकर पापा की दूसरी शादी आपकी मासी से किया होगा। आप और नियति दी उस टाइम बहुत छोटे थे। आप दोनों को संभालने के लिए आपके मासी को इस घर में लेकर आएंगे होंगे और आप उसे नफरत करने लगे ये सोचकर कि आपकी मासी मॉम की जगह ले रही है। आप इस मासी का मतलब भी जानते हैं विक्रम जी? मासी का मतलब है माँ से भी बढ़कर। जब दादाजी ने मासी को पूछे पापा से शादी करने के लिए तो उन्होंने कुछ सोच बगैर हाँ कह दिया आपके और नियति के लिए। वरना सोचिए, ऐसी कौन लड़की होगी जो किसी दूसरे के बच्चे को अपने समझकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करेगी, जबकि मम्मी की इतनी खूबसूरत है
उन्हें तो पापा से भी अच्छा लड़का मिल सकता था। मासी इस वक्त इतनी खूबसूरत है तो उस वक्त अपने जवानी के दिनों में कितनी खूबसूरत रही होंगी। विक्रम, मुझे उस वक्त जो समझ आया मैंने किया। त्रिशा, कोई भी उस वक्त मुझे समझाने वाला नहीं था। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अभी जाकर मासी से मांगता हूँ। मैंने इतने सालों से उन्हें बहुत रुलाया है, उन्हें एक बार भी मम्मी या मासी कहकर भी नहीं पुकारा है। मैं अभी उनसे माफ़ी मांग कर आता हूँ। इतना बोलकर विक्रम जाने लगा। त्रिशा ने उनके हाथ को पकड़ कर रोक लिया। आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ कहानी सुने दोपहर 12:30 बजे और दोपहर 3 बजे, और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।